हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। अपर पर रूप मगुरंगे, आंगे रूप निरूप ना भाए। बहुत ध्यान कै खोजिया, नाही तेही संखा आए। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधक, तुम्हारा निज स्वरूप तो सर्वोच्च है, फिर भी इधर उधर क्यों भटकते रहते हो। हमेशा तुम भटकते रहते हो। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, तुम्हारा आत्म स्वरूप की व्याख्या और परिभाषा में ना पड़ो। तुम उसको अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है, समझा करो। जीव ज्ञान और गुण के मामले में एक समान होते हुए भी असंख्य व्यक्तित्व से परिपूर्ण हो, और यही सर्वोपरि है। मानुष जन्म चूकेउ अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। ताते जननी कहे पुत्र हमारा, स्वरथ जान कीर्ण प्रतिपारा। कामिनी कहे मोर पियो आही, बाघिन रूप गिरासा चाही। सुत कल्त्र रहे लो लाई, यम की नाही रहे मुख बाई। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वर्ण दो पत निहारे। अग्नि कहे मैं ई जन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोहि मिल जाए, पवन कहे संग लेव उड़ाए। ते ही घर को घर कहे गवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन कह जाने, विषय स्वरूप फुलेहु अज्ञानी। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, उत्तम नर तन पाकर भी आप अगर अपना कल्याण साधना नहीं कर पाते हो, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम अपराधी की तरह हो। शरीर तुम्हारा शरीर का अभिमान बेकार है, क्योंकि यह तो सिर्फ तुम्हारा है भी नहीं। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जो ये तुम्हारा शरीर है वो भी तुम्हारा नहीं है। पिता और माता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है, और उन्होंने अपना स्वार्थ यानी बुढ़ापे का सहारा मानकर इसका प्रतिपालन किया है। और तुम्हारी पत्नी या प्रेम का जो कि काम के वशीभूत होकर सिंहली रूप में तुम्हें खा जाना चाहती है, वह अपना प्रियतम कहकर तुम्हारे शरीर पर अधिकार हमेशा जमाती रहती है। इसी प्रकार पुत्र आदि भी ध्यान लगाए बैठे हैं कि कब उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुम क्या कर सकते हो, और कब यमराज के सरीखे मौका पाकर तुम्हें वे निचोड़ ले। इसी प्रकार कौवा कहता है कि कब कोई मरे, और गिद्ध भी तुम्हारे शरीर से अपनी भूख मिटाने की हमेशा आस लगाए हुए बैठे हैं। एवं सियार और कुत्ते भी तुम्हारे मृत शरीर, तुम्हारे मरने पर का इंतजार हमेशा करते रहते, होने का रास्ता हमेशा देखते रहते हैं। यही नहीं, मरणोपरांत शरीर का अग्नि तो अग्नि में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, और वायु तत्व वायु में विलीन हो जाते हैं। अतः ऐसे भ्रामक शरीर को अपना कर अपनी काया मानना मिथ्या धर्म ही है। अपितु यह मानकर चलो कि यह शरीर रूपी शत्रु तुम्हारे गले मर दिया गया है, जिसे विषय सत्य होने के कारण तुम अपना मान रहे हो।